हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद यानी कि 6 बजे मतदान थम जाएगा। निकाय चुनाव के लिए फिलहाल अभी मतदान जारी है। लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के लिए महज 1 घंटा बाकी, तो शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। उसके बाद ये मतदान थम जाएगा। फिलहाल अब तक करीब 63% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बड़ी जानकारी जनता टीवी पर 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। इसके साथ ही आपको बताते चले रेवाड़ी में सबसे ज्यादा यानी कि 76.2% मतदान। इसके साथ ही आपको बता दें 18 नगर परिषदों में ये मतदान जारी है और 28 नगर पालिकाओं में लगातार मतदान किया जा रहा है। तो अब से महज 1 घंटे बाद मतदान थम जाएगा। 6 बजे का समय है। 6 बजे के बाद वोट नहीं पड़ेंगे। इसके साथ ही फिलहाल अब तक 63% मतदान हो चुका है। वो आपको बता दें चुनावी मैदान में कुल 405 उम्मीदवार हैं जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद होगी। तो चुनावी मैदान में 100 पुरुष और 85 महिलाएं। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर फिलहाल आप देख सकते हैं। महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, रानिया, जहां पर जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। फिलहाल पुलिस प्रशासन की बात करें तो चाक चौबंद पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रही। ऐसे में लगातार जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और आज उम्मीदवारों की फिलहाल किस्मत ईवीएम में कैद होगी। फिलहाल अभी मतदान को लेकर महज 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे के बाद मतदान थम जाएगा। फिलहाल ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, रानिया, जहां पर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। ये 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर वो भी आप देख सकते हैं। बहादुरगढ़, फतेहाबाद, गोहाना, नरवाना, जहां पर अनिल कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कैथल में अभी तक कितने % वोटिंग हो चुकी है? अभी क्या मतदाता अभी अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं? फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, 68% जो है मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और मतदाता अब भी जो है बाहर निकल रहे हैं और लगभग उम्मीद है कि 80% के आसपास जो है मत का प्रयोग करेंगे। कयास यही लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से मतदाता धीरे धीरे घरों से बाहर निकल के शाम के समय मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 80% के लगभग जो है मतदान होने की संभावना है। कैथल का मतदान जो है शांतिपूर्ण चल रहा है सुबह से। हालांकि 1-2 मतदान केंद्रों के अंदर ऐसी घटनाएं आई थी कि जहां पर 1-2 मशीनें खराब हुई थी, लेकिन प्रशासन ने जो है तुरंत उनको दुरुस्त करवा दिया था और उनकी जगह दूसरी जो है रखवा दी थी। तो अब जो है मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण और सुरक्षित चल रहा है। वहीं अगर बात करें सुरक्षा को लेकर जो है पुलिस ने चाक चौबंद जो है इंतजाम किए हुए हैं। हर एक पोलिंग बूथ के बाहर और अंदर जो है पुलिस के बल तैनात है और इसके अलावा जो है रिजर्व फोर्स भी रखी गई है। कल शाम को जो है कैथल के पुलिस अधीक्षक ने जो है पूरे शहर के अंदर जो है फ्लैग मार्च भी किया था और शांतिपूर्ण जो है मतदान चल रहा है कैथल। चूंकि अगर बीते कुछ दिन पहले की बात करें तो लगातार अनिल आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और आपने जनता से बातचीत की, लोगों का रुझान जाना, लोगों की प्रतिक्रिया ली और लोग कहते हुए नजर आए कि इस बार हम अपने मत का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ विकास के लिए करेंगे। तो जिस तरह से मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, बाहर आने पर आपने बातचीत की, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से? इस बार कितना सक्सेसफुल रहेगा उनका ये वोट? देखिए बेसिकली अब की बार जो है लगभग जहां भी जो यूथ या जितने भी मतदाता हैं वो विकास के ऊपर जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बाहर निकलने के बाद जो है हालांकि कोई स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से नहीं मिल पाई है। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हमने जो है विकास के नाम पे वोट दिए हैं। विकास की अगर बात करें, क्योंकि पिछले 4 या 5 सालों से कैथल का विकास जो है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात करें, पार्किंग की व्यवस्था की बात करें और बैंक स्केर बनाना था उसकी बात करें, ड्रेनेज को ऊपर से ढकना था उसकी बात करें, विकास के कार्य नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए अगर देखा जाए तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि लोग जिस तरह से ये करें कि हमें विकास के ऊपर वोट दी है तो विकास तो हुआ नहीं है। तो इसको लगता है कि जो कन्वेंसी वोट है वो ज्यादा जाने की संभावना है। जी ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी रमेश कुमार फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रमेश, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे चूंकि 1 घंटे के बाद मतदान जो है वो थम जाएगा और ऐसे में फतेहाबाद की बात करें तो कितने % तक अभी तक वोटिंग हो पाई है? क्या अभी भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज सुबह मतदान शुरू हुआ था तो अच्छा खासा रुझान जो वोटरों में रुझान देखा गया था। फतेहाबाद में अब तक की बात की जाए तो अब तक 70% मतदान संपन्न हो चुका है।
मतदान पत्र में कुल 58,000 वोटर हैं और फतेहाबाद जिले में 60 जो बूथ बनाए गए थे जहाँ वोटिंग हो रही है। कहीं कहीं बीच में हल्की झड़प की जो सूचनाएं सामने आई थी, लेकिन अब फिलहाल स्थिति सामान्य है और रह गया है मतदान को। जी अगर रमेश ऐसे में चौकसी की बात करें इन बूथों पर, तो किस तरह से चौकसी है और क्या कुछ स्थिति है प्रशासन की तरफ से, किस तरह से मुस्तैदी है? देखिए, बिल्कुल फतेहाबाद की बात की जाए तो यहाँ 4 डीएसपी जो सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं। 800 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी जो बूथों पे लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। फतेहाबाद जिला जो है राजस्थान और पंजाब सीमा से लगता है, तो इसलिए यहाँ 12 पुलिस द्वारा नाके लगाए गए हैं। जो भी वाहन बाहर से आ रहे हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस जो होटल है उनको भी जांच रही है कि कहीं जो वोट का माहौल यहाँ खराब ना हो। बता दूं कि जो चुनाव है, इन जो वोट हो रहे हैं इनके अंदर जो विकास के मुद्दे को लेकर जो लोग मतदान कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो फतेहाबाद के अंदर पानी निकासी की जो समस्या बरसों से बनी हुई है, वो ऐसा चेयरमैन चाहते हैं कि जो बनते ही जिले में जो पानी निकासी की समस्या से निजात दिलाए। अब देखना ये होगा कि 1 घंटे के बाद कितनी % वोटिंग होती है और आने वाली रमेश मतदान के बाद जब मतदाता बाहर निकल के आए तो कितने एक्साइटेड दिखाई दिए और क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई? क्या इस बार का वोट उनका सही जगह पर है? देखिए, बिल्कुल जो मतदाता मतदान करने के बाद जब आए थे तो हमारी उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि विकास के नाम पर उन्होंने इस बार मतदान किया है। 7 छवि का जो प्रत्याशी फतेहाबाद जिले से वो चुनना चाहते हैं ताकि जिले में और विकास हो। क्योंकि फतेहाबाद की बात की जाए तो यहाँ पार्किंग अरेस्ट है, क्योंकि कांग्रेस सरकार द्वारा यहाँ पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पार्किंग व्यवस्था तो संचार रूप से शुरू नहीं हो पाई। इसलिए यह मुद्दा भी सबसे बड़ा माना जा रहा है। और साथ में पानी निकासी की समस्या बहुत आती है, तो बरसात का पानी दुकानों में चला जाता है। बता दूं कि जो पिछले वर्ष जो बरसात हुई थी, बारिश के पानी के कारण उस वर्ष पानी में डूबने के कारण 2 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। मौजूदा यहाँ विधायक जो है सरकार फिलहाल रमेश आप नजर बनाए रखिए। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। अब नूह का रुख करते हैं। कासिम खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। कासिम, आपका रुख करेंगे क्योंकि महज 1 घंटे, अब तो 1 घंटे से कम का समय है, 50 मिनट के बाद मतदान जो है वो थम जाएगा। फिलहाल कितने % तक अभी तक मतदान हुआ है? क्या अभी भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मतदान की बात है तो मतदान प्रक्रिया अभी भी जारी है। अभी हालांकि भीड़ बूथों पर कम हुई है। एका दुक्का जो वोटर हैं वो मत का अपने प्रयोग करने गए हैं। सबसे खास बात यह है कि मतदान के इस पर्व में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सुबह से ही मौसम खुशगवार बना हुआ था और तकरीबन 75% मतदान मेवात की 2 नगर पालिकाओं और नूह नगर परिषद के लिए अब तक मतदान कर चुके हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से चाक-चौबंद है और किसी भी तरह की जो घटना है वो यहाँ नहीं हुई है। पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर संपन्न हुआ है। हालांकि अब 45 मिनट का लगभग समय बचा है और उसके बाद जो पार्टियां हैं वो ईवीएम मशीनों को यहाँ से ले जाकर के स्ट्रांग रूम के लिए रवाना होंगी। उसके लिए जो पुलिस बल है वो अभी से अपना मोर्चा संभाल चुका है। कासिम, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से % बताएं, अब तक कितना % मतदान हो चुका है? देखिए, परसेंटेज की बात करें तो मेवात हरियाणा के उन जिलों में शामिल है जहाँ सबसे अधिक % मतदान का हुआ है। तकरीबन 75% को जो % है वो पार कर चुका है। लगभग तीनों विधानसभा और जो नगर पालिका और नगर परिषद हैं उन सभी में लगभग बराबर का मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा पुनाना में 75% को भी पार कर गया। ऐसे में अगर बूथों को लेकर बात करें तो बूथों पर किस तरह से चौकसी है और किस तरह से प्रशासन की जो पहरेदारी है, प्रशासन किस तरह से लगा हुआ है, जुटा हुआ है? देखिए, जहाँ तो सुरक्षा की बात है तो खुद पुलिस कप्तान वरुण सिंगला फील्ड में उतर चुके हैं। उन्होंने नूह नगर परिषद के सभी बूथों का, नगर पालिका पुनाना के बूथों का और फिरोजपुर जिला के सभी बूथों का दौरा किया है। हर जो नगर पालिका या नगर परिषद है उसमें 2-2, 3-3 डीएसपीओ ने मोर्चा संभाला हुआ है। पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। तकरीबन 1000 पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई चूक। ठीक है कासिम, फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप रुख पलवल का करेंगे। भगत तेवतिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक का पलवल में कितना % मतदान हुआ है और अभी भी क्या मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो 31 वार्डों में जो यहाँ पर जो पोलिंग अभी भी जारी है और 6 बजे तक का जो समय वो मतदान का निर्धारित किया गया। सुबह से हालांकि बारिश
सुबह बारिश की वजह से मतदान धीमा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे दोपहर के बाद जो यहाँ पर जो रफ्तार है मतदान की वो तेज हुई है और करीब 58% तक मतदान यहाँ पर जो अभी तक जो बताया जा रहा है कि 58%, वैसे प्रशासन द्वारा अभी यहाँ पर जो पूरे आंकड़े पेश किए जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि 58% तक मतदान 60 और 65% तक यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। समझिए चूंकि भगत सिंह ऐसे में अब तकरीबन 45 मिनट का समय बचा है, जिसके बाद मतदान जो है वो थम जाएगा, तो अभी भी लोग क्या अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? जिस तरह से आपने बताया सुबह से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मतदाता कम संख्या में जो है बूथों पर पहुंच रहे थे। जी बिल्कुल, सुबह के टाइम धीमा था, लेकिन दोपहर से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया कुछ देर के लिए दोपहर में भी थोड़ा जो मतदान है वो धीमा रहा, लेकिन अब दोपहर बाद 3 बजे से एक बार फिर मतदान जो प्रक्रिया है वो तेज हुई है और अभी भी लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। भगत सिंह, प्रशासन की किस तरह से चौकसी है बूथों पर, उसको लेकर अपडेट लेंगे आपसे। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन की देखें तो प्रशासन ने जहाँ 7 डीएसपी और 1100 पुलिस जवान यहाँ पर तैनात किए गए, वहीं 23 पेट्रोलिंग पार्टियां और स्वयं जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं हर एक बूथ पर जाकर पुलिस पार्टियों के साथ और प्रशासन की टीमों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया। पूरी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह का पलवल में माहौल खराब हुआ था, उसको लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह सजग दिखाई दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी नजर बनाए रखिए। और हमारे साथ नरवाना से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रामनिवास। रामनिवास, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे नरवाना में फिलहाल कितने परसेंटेज तक अभी तक मतदान हुआ है। चूंकि 45 मिनट के अंदर मतदान जो है वो थम जाएगा, सिर्फ 45 मिनट का समय है, तो वोट परसेंटेज आपसे जानना चाहेंगे कितना हुआ? नरवाना में लगभग 71% मतदान अब तक हो चुका है और शांतिपूर्ण मतदान स्वरूप प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे मतदान सही रूप से चालू हो गया था और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जी रामनिवास, चूंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जो अग्निपथ योजना थी साफ तौर पर उसको लेकर भी बवाल देखे जा रहे थे हरियाणा के तमाम जिलों में, तो उसको लेकर अगर स्थिति का जायजा लें और सीएम मनोहर लाल के द्वारा यह भी कहा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होने दें, तो उसको लेकर क्या कुछ स्थिति फिलहाल प्रशासन को लेकर आपसे ताजा अपडेट लेंगे, किस तरह से चौकसी है बूथों पर? जी, 2 दिन पहले हमारे अग्निपथ को लेकर काफी बवाल हुआ था, रेलवे ट्रैक को जाम किया गया था, उसके बाद बस स्टैंड को भी जाम किया था, लेकिन डीसी और एसपी आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी युवाओं से कि 2 दिन के बाद आप जो भी आपकी शिकायत देंगे हम ऊपर पहुंचा देंगे। उसके बाद से युवाओं का हौसला कहीं न कहीं मतलब इसको लेकर शांतिपूर्ण रहा माहौल और कहीं भी कैसी चीज देखने के नहीं ली। वहीं दूसरी और हम प्रशासन की कहें तो प्रशासन भी पूरी तरह से इसके प्रति चौकसी था, चारों तरफ फायर के नाके लगाए गए थे, कहीं भी कोई युवा बवाल न कर पाए। कुल मिलाकर अभी तक शांतिपूर्ण बना हुआ माहौल है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। रामनिवास, क्या अभी भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, दोपहर के बाद मतदान में प्रक्रिया में ढीली प्रक्रिया जरूर है, लेकिन अभी तक मतदान जारी है। लोग इक्का दुक्का लोग घर से आ रहे हैं, जो बुजुर्ग है उनको किसी न किसी चीज में लेकर आया जा रहा है और मतदान अभी तक जारी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रामनिवास गर्ग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर हमने अपने सहयोगियों से बातचीत की, तमाम जिलों में हमारे सहयोगियों ने उनको लेकर विस्तार से जानकारी दी। मतदान को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर मतदान अभी जारी है और अभी फिलहाल 6 बजे का समय है, 6 बजे ये मतदान थम जाएगा। अब से तकरीबन 45 मिनट में मतदान थम जाएगा। फिलहाल जिस तरह से हमारे सहयोगियों ने बताया, लोग जो है, जो मतदाता हैं, वो अपने मत का प्रयोग करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि दोपहर की तरह या सुबह की तरह बात करें तो लंबी लंबी कतारें नहीं लगी हैं, लेकिन मतदाता जो हैं वो फिलहाल कम संख्या में पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें 8 टेलीविजन स्क्रीन पर उनको आप समझाते हैं हम आपके लिए। गन्नौर की बात करें तो गन्नौर में किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है अपना मत करने के लिए, किस तरह से कतारें लगी हुई वो आप देख सकते हैं। गरौंडा की बात करें तो गरौंडा में भी लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। इसके साथ ही नारनौल की बात करें तो नारनौल में भी भारी संख्या में लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। साढौरा की बात करें तो साढौरों में भी लगातार लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। फिलहाल अभी 45 मिनट का समय है, अभी भी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं पुनाना की बात करें तो पुनाना पर भी किस तरह से लोगों की जो है भीड़ देखने मिली। सुरेंद्र गौड़ रेवाड़ी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, आपका रुख करेंगे, रेवाड़ी में अभी तक कितना वोट परसेंटेज मतदान को लेकर, और क्या अभी भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? जी, अगर बात करें रेवाड़ी तो रेवाड़ी में लगातार मतदाता अभी तक भी आ रहे हैं और बात करें रेवाड़ी में मतदाता की तो अभी तक 70.7
से अधिक 70% से अधिक यहाँ मतदान हुआ है। अगर बात करें तो अब भी लगातार लोग बाग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं और जो अधिकारी है उनको कहना है कि जब तक 45 मिनट का अभी तक समय शेष है, जब तक जितने भी लोग होते हैं उसके बाद अंदर आते हैं, टाइम होने के बाद उनको भी उसका मत का प्रयोग करवाया जाएगा। उसके बाद दरवाजे जरूर बंद करवा देंगे, लेकिन जो वहां पर लाइन में लगे हुए हैं उनका मत जरूर प्रयोग मतदान करवाया जाएगा। चूंकि अब तकरीबन 35 मिनट का समय बचा हुआ है और ऐसे में मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 40 मिनट का समय है, माफ कीजिएगा 40 मिनट का समय है और ऐसे में कहीं ना कहीं 6 बजे ये मतदान थम जाएगा। तो क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है? प्रशासन की किस तरह से चौकसी है, पुलिस अधिकारी किस तरह से लगे हुए हैं, उसको लेकर ताजा अपडेट लेंगे आपसे। जी बिल्कुल, अगर आप बात कर ले यहाँ से सुबह सुरक्षा के, तो सुरक्षा के लिए सॉफ्ट बंद किए गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा हिलवाड़ी में जो है जो युवाओं का उपद्रव भी हुआ था उसको लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा था और सुबह से ही भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया था। यहाँ तक कि जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो भी यहाँ डेरा जमाए हुए थे और लगातार एक एक मिनट की जो है यहाँ जानकारी वो ले रही थी। अगर बात करें तो सभी दो वार्ड है जहाँ जहाँ मतदान केंद्र है उन पर भारी जो है पुलिस बल तैनात किया गया था। अभी तक किसी भी तरीके की यहाँ अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली है। जी सुरेंद्र, एक और जानकारी आपसे लेंगे, चूंकि आपने लगातार जनता टीवी तक वो तस्वीरें, जनता की बात आपने पहुंचाई लोगों के बीच पहुंच करके। इस बार लोग जो है अपने मत का प्रयोग कहां करने वाले हैं, विकास के नाम पर मत करेंगे, तो जिस तरह से लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और कितने मतदाताओं से आपकी बातचीत हुई मतदान के बाद, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? अगर बात बावल की कर ले, बावल नगर पालिका की, तो लगातार जो है विकास के मुद्दे पर मतदान किया जा रहा है। जो मतदाता है, ज्यादातर मतदाताओं ने कहा कि विकास हुआ भी है। जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इस विकास को नकार दिया। उनका कहना था कि विकास और ज्यादा गति से होना चाहिए, तो उस गति से नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल तो यहाँ जो मतदाता है वो विकास के मुद्दे पर जो है अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी ठीक है सुरेंद्र, आप अपनी नजरें बनाए रखिए, आपका फिर रुख करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, आपसे जानने, महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे जानने की कोशिश करेंगे महेंद्रगढ़ में अभी तक कितना वोट परसेंटेज पहुंचा है, चूंकि 6 बजे मतदान थम जाएगा, क्या कुछ अपडेट? जी, महेंद्रगढ़ के अंदर अब जो है 5:15 बजे है, 5:15 बजे अब मतदाता वापसी लाइनों के अंदर लगे हुए हैं। जो बीच में थोड़ा सा मतदान बरसात होने की वजह से कम हो गया था, लेकिन बरसात रुकने के बाद फिर मतदान बढ़ गया और इस प्रकार से जो रुझान देखा जा रहा है मतदाताओं का, तो इस समय तक लगभग किसी वार्ड के अंदर 65%, किसी के अंदर 60%, किसी के अंदर 70% तक मतदान पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि मतदाता अब इस समय लाइन में लगे हुए और 6 बजे तक मतदान का समय, महेंद्रगढ़ के अंदर अच्छी संख्या में मतदान होने की उम्मीद है। इसका मतलब सुशील, आपका कहने का मतलब है कि लगातार मतदाता जो है वो अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? जी, इस समय मतदाता लाइन के अंदर लगे हुए हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। 6 बजे तक मतदान चलेगा और महेंद्रगढ़ से अच्छा मत प्रतिशत आने की उम्मीद है। ठीक है, अगर प्रशासन की बात करें तो बूथों पर किस तरह से चौकसी है, किस तरह से नजर बनाए हुए है प्रशासन अपनी? प्रशासन की बड़ी पैनी नजर है, पुलिस बड़ा मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और मुस्तैदी के साथ काम करते हुए आज सुबह 7 बजे से शाम के 5:15 बज गए हैं और अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। 23 बूथों के ऊपर मतदान हो रहा है, किसी भी बूथ से अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। बड़ा अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने की उम्मीद है। सुशील, मतदाताओं की मत का प्रयोग करने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया, कितने एक्साइटेड मतदाता सामने नजर आए, क्या कुछ उनका कहना मत का प्रयोग करने के बाद? मतदाताओं का इस समय कहना है कि सभी ने नगर के विकास को लेकर मत डाले हैं। सबका मानना यह है कि हम एक ऐसा प्रतिनिधि चुने जो इस नगर का विकास कर सके। नगर के अंदर मुख्य मुद्दे विकास रहे हैं, रोड है, लाइट है, बिजली है, पानी है, इन विषय को लेकर मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं और सभी जो है नगर के विकास की राह जोत रहे हैं। चूंकि सुशील, जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे थे हरियाणा के अंदर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मतदान के दिन को लेकर एक डर बना हुआ था, एक भय बना हुआ था और सीएम के द्वारा अपील भी की गई और आईपीएस आईएएस की नियुक्ति भी की गई ताकि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। तो फिलहाल अगर उस स्थिति को लेकर अगर आपसे बात करें तो क्या कुछ अपडेट? नहीं, यहाँ जो अग्निपथ योजना को लेकर कल एक दफा
जो माहौल है आक्रामक हो गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने बड़ा मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और पूर्ण मतदान करवा। ठीक है, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद राठी गन्नौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, गन्नौर का रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अभी तक कितना वोट परसेंटेज मतदान को लेकर, चूंकि 6 बजे मतदान थम जाएगा। जी देखिए, अभी तक गन्नौर में 61% मतदान हुआ है और बाकी सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ। गन्नौर के वार्ड नंबर 1 के मतदान केंद्र शिवालिक पब्लिक स्कूल में 2 पार्टियों में आपसी झड़प हो गई थी और झड़प के कारण दोनों तरफ से 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। किस बात को लेकर ये झड़प हुई, क्या कुछ अपडेट उस बात को लेकर, क्यों झड़प हुई? जी देखिए, दोनों पार्टियों का आरोप है कि उनका चुनाव काफी अच्छा चल रहा था और वे जीत की ओर अग्रसर थे। उन्होंने बस उनका चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए बिना किसी बेवजह को मारपीट शुरू कर दी। प्रशासन की क्या कुछ चौकसी, क्या कुछ पहरेदारी प्रशासन की तरफ से, किस तरह से जो है नजरें बनाए हुए प्रशासन अपनी? जैसे ही सूचना पुलिस को मिली झगड़े की तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण मामला तुरंत मौके पर ही निपटा लिया गया था। दोनों पक्षों को मतदान केंद्र से काफी दूर भगा दिया गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम हमारे सहयोगियों ने विस्तार से मतदान को लेकर जानकारी साझा की और ये बताया कि कितना परसेंटेज तक मतदान हो गया है। कहीं कहीं मतदाता बारिश के चलते सुबह से अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जो है मतदाता मतदान बूथों पर जो है लगे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार लोग आ रहे हैं, कहीं कहीं जो है 1 या 2 लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लगातार जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से आज ये मतदान रहा और किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर वोट डाले विकास के नाम पर। जिस तरह से जनता टीवी से खास बातचीत लोग करते हुए नजर आए, जनता के बीच हमारे सहयोगी पहुंचे और उन्होंने उनसे जाना कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया इस बार के मतदान को लेकर। तो वो कहते हुए नजर आए थे कि हम वहीं विकास करेंगे, वहीं मतदान करेंगे, वहीं वोट देंगे जहां विकास होगा। तो साफ तौर पर इस बार का मतदान कितना सक्सेसफुल रहने वाला है, किसके सर पर ताज होगा, फिलहाल सभी उम्मीदवारों की जो किस्मत है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब से तकरीबन 35 मिनट का समय बचा हुआ है, यानी कि 6 बजे ये मतदान थम जाएगा। फिलहाल लोग जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। हरीश गुजराल सडौरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हरीश, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अभी तक का कितना वोट परसेंटेज सडौरा में। जी सर, अभी तक यहाँ पर ये सडौरा में नगर निकाय चुनाव को लेकर अब तक 78% मतदान हुआ है। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वोटिंग की है। यहाँ पर लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 85% तक पोलिंग होगी। हरीश, क्या अभी भी लोग जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? जी सर, अभी भी लोग दोपहर के बाद से लोग लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। इससे दिखाई दे रहा है कि यानी कि 85% वोटिंग होने के आसार हैं। प्रशासन की बात करें तो किस तरह से प्रशासन की चौकसी है अभी बूथों पर? प्रशासन की पूरी चौकसी है, यहाँ पर कोई घटना अभी तक नहीं हुई। सभी बूथों पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मतदान के बाद जब मतदाता बाहर निकले कितने एक्साइटेड दिखाई दिए? आपने बातचीत की तो क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया निकल कर आई? इस बार कितना सक्सेसफुल उनका वोट रहेगा? यहाँ एक बात देखने को मिली है, जहाँ पर युवा लोगों में भी बहुत उत्साह नजर आया। पर यहाँ पर एक बात और देखी है, यहाँ पर 105 वर्षीय व्यक्ति ने भी वोट डाली। इससे पता लगता है कि लोगों में बहुत भारी उत्साह है वोट को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी भी मतदान बूथों पर मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी हमारे सहयोगी विस्तार से पहुंचा रहे थे। लगातार मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं लाइनें जो हैं वो सूनी पड़ी हुई हैं, तो कहीं कहीं अभी भी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल आज ईवीएम में इन उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी और 22 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब किस किस के सर पर ताज होगा वो देखना बहुत अहम होगा।